पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस चित्रदीप प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 131 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए तो कह रहे हैं अस्य सत्वम असत्वम च दर्शयति इति श्रुतेः अर्थम अस्याः कृत्यम आह। चिंतन चल रहा है माया, जगत का उपादान कारण भूत जो माया है वो किस प्रकार की है, उसका क्या स्वरूप है, ये चर्चा चल रही है। तो बताया कि माया के 3 स्वरूप बताए दृष्टि भेद से। किसी के दृष्टि से माया सत्य है, ऐसे कौन? लौकिक पुरुष, व्यवहार के जो पुरुष है लौकिक पुरुष, उनके दृष्टि से माया और माया का कार्य जगत सत्य है। और शास्त्रोक्त युक्ति के अनुसार विचार करते हैं तो माया और माया का कार्य कैसा है? अनिर्वचनीय है, अर्थात मिथ्या है। और श्रुति के दृष्टि से क्यों जीवन मुक्त महात्मा के दृष्टि से विचार करेंगे तो माया कैसी है? तुच्छ है। तुच्छ का मतलब क्या है जी? कि स्वरूपतः है नहीं। उसकी परिभाषा की थी तुच्छ की, तुच्छा काल त्रय अपि असति, तीनों कालों में जिसका स्वरूप है नहीं, सत्ता है नहीं, उसको कहते तुच्छ। ये बात बताइए। अब आगे बता रहे हैं कि अस्य सत्वम असत्वम च दर्शयति। दर्शयति का कर्ता कौन है? माया। माया दर्शयति। क्या बात को दिखा रही है वो? अस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए जगतः। अवतरणिका में आया ना, अस्य मतलब जगत, अर्थात जगत के सत्वम असत्वम, सत्ता और असत्व, इन दोनों बात को माया दिखाती है। इति श्रुतेः अर्थम, इस श्रुति का अर्थ स्वरूप जो अस्याः कृत्यम, इस माया का कृत्य, श्रुति का अर्थ स्वरूप जो इस माया का कृत्य है, कृत्य अर्थात कार्य है, उसको दिखा रहे अब ग्रंथकार। तो अस्याः पद आया कि नहीं? अस्या का मतलब मायायाः, माया का कार्य क्या है उसको बता रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। अस्य सत्वम असत्वम च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा अस्य सत्वमसत्वं च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा। अस्य सत्वम असत्वं च जगतः दर्शयति असौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटः तथा। अन्वय। असौ अस्य जगतः सत्वं च असत्वं दर्शयति। नीचे प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटः तथा। नीचे की पंक्ति सरल है, अर्थ को देखिए। असौ, असौ शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर माया। असौ शब्द से क्या लेंगे? यह माया क्या करती है भाई? तो कह रहे हैं अस्य जगतः सत्वम च असत्वम, इस जगत का सत्व और असत्व इन दोनों को भी दर्शयति दिखाती है। इस जगत की सत्ता को भी दिखाती है और जगत के असत्व को भी दिखाती है। कौन? माया। बोलेंगे कैसे हुआ? सत्व और असत्व दोनों को दिखाती है। तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं। कैसे? तो जैसे कि समझ लीजिए कोई पट है, चित्रपट। चित्रपट का मतलब होता है ऐसा कपड़ा
ऐसा वस्त्र कि जिसके ऊपर बहुत सारे चित्र लिखे हुए हैं, चित्र निकाले हुए हैं, ऐसा पट है। अब वो पट क्या करता है, उन चित्रों को, चित्र के सत्ता को, सद्भाव को भी दिखाता है और असद्भाव को भी दिखाता है। बोलेंगे कैसे? समझ लीजिए वो पट है, ऐसा फैला दिया है कि नहीं, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर जो लिखित चित्र है वो सब उन चित्रों को दिखाता है। और वही पट निकाल कर लपेट दिया तो क्या करता है, फिर संकोच कर दिया उस पट का, तो वो चित्रों को दिखाता नहीं है। उस प्रकार माया भी इस जगत के सत्व को और असत्व को दिखाती है। लगा पंक्ति? चलिए, प्रसारणात् संकोचात यथा चित्रपट तथा, हो गया ना। टीका को देखिए, अस्येति एकस्याः एव मायायाः जगत सत्व असत्व प्रदर्शकत्वे दृष्टांतम आह। मिला पंक्ति? एकस्या एव माया, एक ही माया, ओ वह जगत के सत्व को और असत्व को प्रदर्शित करती है। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया श्लोक के उत्तरार्ध से। ठीक है ना? तो बोलेंगे भाई लेकिन कैसा? वो तो पट का दृष्टांत तो समझ में आ गया, किंतु वो जगत को दिखाती है और नहीं भी दिखाती है, ये कैसा? तो आगे देखिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। स्वतंत्र स्वतंत्रत्वेन इति श्रुत्या मायायाः स्वातंत्र्य अस्वातंत्र्ये दर्शिते तयोः, क्या है आगे? तत्र उभयोः, नहीं, तत्र उभयत्र उपपत्तिम आह। मिला पंक्ति? चलिए, तो श्रुति बता दिया एक, नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद की, स्वतंत्र स्वतंत्रत्वेन श्रुति है। क्या कहती है श्रुति? तो इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा मायायाः स्वातंत्र्य अस्वातंत्र्य दर्शिते, माया का स्वातंत्र्य और अस्वातंत्र्य दोनों भी दिखाया है। तो तत्र, उन दोनों में से, उभयत्र उपपत्ति माह, उपपत्ति युक्ति दे रहे कि माया स्वतंत्र कैसी और अस्वतंत्र कैसी। ठीक है, तो श्लोक के माध्यम से पढ़ते हैं। अस्वतंत्रा हि माया प्रतीतेर्विनाचिते स्वतंत्रापि तथैव असंगस्यान्यथा कृतेः अस्वतंत्रा हि माया स्यात् प्रतीतेर्विनाचितं स्वतंत्रापि तथैव स्यात् असंगस्यान्यथा कृतेः। अस्वतंत्रा ही माया स्यात् अप्रतीतेः विनाचितिं स्वतंत्रा अपि तथा एव स्यात् असंगस्य अन्यथा कृतेः। ठीक, अन्वय। माया चितिम विना अप्रतीतेः अस्वतंत्रा ही स्यात्, अस्वतंत्रा ही स्यात्। नीचे तथैव तथा एव असंगस्य अन्यथा कृतेः, असंगस्य अन्यथा कृतेः स्वतंत्रा अपि स्यात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे माया चितिम विना, चिति कहते चैतन्य को, परमात्मा ब्रह्म को, उस ब्रह्म के बिना, चिति के बिना अप्रतीत है, उसकी प्रतीति आती नहीं है। किसकी? माया की।
अधिष्ठान के बिना अध्यस्त पदार्थ की प्रतीति होती ही नहीं है। डोरी नहीं रहेगी तो सर्प की प्रतीति होगी ही नहीं। डोरी है इसलिए सर्प की प्रतीति हो रही है, और डोरी का अज्ञान है इसलिए भी क्या सर्प की प्रतीति हो रही है। डोरी नहीं रहेगी तो डोरी का अज्ञान कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। उस प्रकार यहाँ पर भी चित्ती अर्थात चैतन्य अर्थात परमात्मा, उसके बिना अप्रतीत प्रतीति नहीं आती है। किसकी? माया की। इसलिए माया क्या हो गई फिर? अस्वतंत्रा ही माया। अस्वतंत्रा मतलब पराधीन हुई, स्वयं की सत्ता उसकी कुछ है नहीं है। तो अस्वतंत्रा ही माया स्यात्, लग गया ना? अस्वतंत्रा ही स्यात्। नीचे चलिए। तथा एवं उसी प्रकार असंग से अन्यथा कृते, असंग ऐसा जो परमात्मा उसको अन्य रूप से दिखाती है, इतने भाव इतने अंश के लिए तो क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। कौन? माया। तथा एवं असंग से अन्यथा कृते है, असंग जो चैतन्य परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु वो समझता क्या है? अब मैं दुखी हूं, अल्प हूं, परिचिन्न हूं। तो असंग को भी अन्यथा करके अन्य रूप से, विपरीत रूप से दिखाया कि नहीं? किसने? माया ने। देखिए, तथा एवं असंग से अन्यथा कृते है स्वतंत्र अपि स्यात्, उतने अंश में वो स्वतंत्र है। तो माया स्वतंत्र भी हुई और परतंत्र भी हुई, दोनों बात हो गई। तो टीका को देखिए। अस्वतंत्रेति स्वभासक चैतन्यम विहाय न प्रकाशते इति अस्वतंत्रा। माया की अस्वतंत्र बताई। स्वभासक, स्व शब्द से कौन लेंगे? माया। उस माया का भासक मतलब माया का प्रकाशक कौन है? चैतन्य। उसके बिना माया प्रकाशित होती नहीं है। क्या हो गई माया फिर? अस्वतंत्र हुई। पंक्ति देखिए। स्वभासक चैतन्यम विहाय, माया का प्रकाशक जो चैतन्य है उसको छोड़कर न प्रकाशते इति अस्वतंत्रा। ठीक। और आगे असंग से आत्मन अन्यथा करणात् स्वतंत्रापि इत्यर्थ। असंग ऐसा जो कौन? आत्मा है, और उसको क्या अन्य रूप से दिखाती है, अतः उतने अंश में वो माया क्या हो गई? स्वतंत्रा अपि। अब असंग को अन्यथा कैसी दिखाती है, इस बात को कह रहे आगे के श्लोक में। आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। अन्यथा करणम एवं स्पष्टयति, असंग चैतन्य को अन्यथा करके वो दिखाती है। माया कैसी दिखाती है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। कूटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे। कूटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे। कूटस्थ असंगम आत्मानं जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण जीवेशौ अपि निर्ममे। हो गया अन्वय। सा कूटस्थ असंगम आत्मानं जगत्वेन करोति, फिर नीचे चिदाभास स्वरूपेण जीवेशौ अपि निर्ममे। ठीक है। अर्थ सा माया क्या करती है? कूटस्थ असंगम, कूटस्थ शब्द का अर्थ है निर्विकार, और असंग संग रहित, ऐसा कौन? आत्मा। आत्मा के विशेषण कूटस्थ असंगम आत्मान, निर्विकार और असंग ऐसे आत्मा को भी वो क्या करती है? जगत्वेन करोति,
जगत रूप से दिखाती है, मतलब अहंकार आदि प्रपंचमय जगत रूप से दिखाती है। अहंकार देहादि को लेकर चैतन्य को अहंकार हो रहा है कि नहीं, मैं करके, तो जगत रूप से दिखाना इस प्रकार का हुआ उसका। यद्यपि आत्मा कैसा है, निर्विकार है, कूटस्थ है, उसी रूप में आत्मा को आत्मा का भान होना चाहिए, किंतु भान कैसा हो रहा है, अहंकार रूप से, मैं देवदत्ता हूं, ये देवदत्ता हूं, तो अन्यथा कर दिया। किसने किया ये सब? माया ने किया। जगत्वेन करोति, और चिदाभास स्वरूपेण जीवेशौ अपि निर्ममे, है कि नहीं। चिदाभास, माया में क्या चैतन्य का क्या होता है, प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास, और वेष्ट्या विद्या में भी चैतन्य का क्या होता है, प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास। तो वेष्ट्या विद्या में जो चिदाभास वो जीव हुआ, और समष्टि रूप जो माया उसमें जो चैतन्य का आभास वो क्या हो गया, ईश्वर। तो आभास को दिखाकर उसने ईश्वर और जीव को भी क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, ऐसी वो माया है। तो चिदाभास स्वरूपेण, चिदाभास रूप से जीवेशौ अपि निर्ममे, जीव और ईश्वर इन दोनों को भी वो निर्माण करती है। हो गया जी, आगे चलिए टीका। कूटस्था संगमिति जीवेशौ आभासेन करोति, है कि नहीं, श्रुति है, जीव और ईश्वर को आभास के द्वारा वो करोति दिखाती है। इति श्रुत्युक्तम जीवेश्वर विभागम च करोति, इस प्रकार श्रुति में बताया हुआ जीव और ईश्वर इन दोनों के विभाग को भी वो करती है, बनाती है। कौन? माया। ठीक है, चिदाभासेति। आगे चलिए, आगे क्या है, आगे के श्लोक की अवतरणिका को पढ़िए। ठीक है जी। ननु आत्मन अन्यथा करणे कूटस्थत्व हानि ही स्यात् इति आशंक्या। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि बोल रहा है भाई आत्मा को उस माया ने क्या कर दिया, अन्यथा कर दिया, अन्य भाव करा दिया उसका। है तो सच्चिदानंद घन, किंतु वो समझ रहा है मैं देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, तो अन्य रूप से करा दिया उसने। किसने? माया ने। या चिदाभास के रूप से जीव भाव बना दिया और ईश्वर भाव भी बना दिया उस चैतन्य में। किसने? माया ने। तो उसको अन्यथा कर दिया। तो पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि ननु आत्मन अन्यथा करने, इस प्रकार आत्मा को वो माया यदि अन्य रूप से बना देती है तो कूटस्थत्व हानि, आत्मा में कूटस्थत्व जो तुम बताते हो बार बार, उसकी हानि हो जाएगी। कूटस्थ मतलब निर्विकारत्व, कूटस्थत्व, आत्मा निर्विकार है, निर्विकार है बोलते कि नहीं, वेदांत सब बताता ही है। तब आत्मा का कूटस्थत्व नष्ट हो जाएगा, अर्थात आत्मा का निर्विकारपना नहीं रहेगा, अर्थात आत्मा में विकारीपना आ जाएगा। कब? माया यदि उस आत्मा को अन्यथा रूप से करती है तो, ऐसी शंका। कूटस्थत्व हानि स्यात् इति आशंक्य आह, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। कूटस्थमनुपद्रुत्य करोति जगदादिकं दुर्घटैक विधायिन्या मायायां का चमत्कृतिः कूटस्थमनुपद्रुत्य करोति जगदादिकं दुर्घटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः। कूटस्थं अनपद्रुत्य करोति जगदादिकं दुर्घटैक विधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः। अन्वय, कूटस्थं अनुपद्रुत्य, जगदादिकं करोति, दुर्घटैक विधायिन्यां मायायां का चमत्कृति। ठीक है, अर्थ देखिए। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि माया ने भले अन्यथा भाव दिखा दिया चैतन्य में भी, आत्मा का भी, तो भी आत्मा का कूटस्थत्व जो है निर्विकारपना,
उसमें कोई हानि होती नहीं है। वो बता रहे हैं कूटस्थम अनुपद्रुत्य, अनुपद्रुत्य है ना, अनुपद्रुत्य का अर्थ होता है उपद्रवम अकृत्वा, है कि नहीं। वो बिचारी कूटस्थ को कुछ धक्का नहीं लगाती है, उसको उपद्रव नहीं करती है, अर्थात उस कूटस्थ का कूटस्थपना को नष्ट नहीं कर सकती है। कौन? माया। तो कूटस्थम अनुपद्रुत्य, उपद्रव न करके जगदादिकम करोति, इस जगदादि पदार्थों को करती है। लग गया कि नहीं? केवल उसकी सत्ता मात्र से उसमें कुछ बिगाड़ कर सकती नहीं है। ये बात जगदादिकम करोति बोलेंगे तब तो बहुत आश्चर्य हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या आश्चर्य है? उसका वो काम ही है, उसका वो स्वरूप ही है माया का। क्या स्वरूप है माया का? दुर्घटैक विधायिन्या मायाया। दुर्घटैक, दुर्घट मतलब जिसको बनाया नहीं जा सकता है, किया नहीं जा सकता है, ऐसे पदार्थों को कराना, यही है एक मुख्य काम जिसका। ऐसी है कौन? माया। तो उसमें क्या, उसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं है कि नहीं? वो उसका तो वह काम ही है। आश्चर्य उस लोगों को है कि नहीं? समझ लीजिए कोई एक सज्जन है और उसने कुछ झूठा काम कर दिया, तब बाकी के लोगों का आश्चर्य होता है कि अरे भाई ये तो इतना सज्जन है, ऐसा तो कर ही नहीं सकता है, और कैसे इसने ऐसा ये कर दिया, झूठा काम कर दिया, तब तो आश्चर्य लगेगा। किंतु जो रात दिन सुबह से लेकर शाम तक दिन भर रात भर 12 मास झूठ ही काम करता है कि नहीं? किसी को ठगाना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, ऐसा जिसका स्वभाव वही है। और उसका कोई काम, झूठा काम किसी ने बताया, तब दूसरा आदमी क्या कहता है, अरे इसमें क्या आश्चर्य है, वो तो उसका धंधा ही है, ऐसा तो वो करता ही रहता है। ठीक है कि नहीं? ये बात उस प्रकार कह रहे हैं कि दुर्घट पदार्थों को संपादन करना यही माया का काम है। उसके लिए कोई चमत्कृति नहीं है। पंक्ति देखिए, दुर्घटैक विधायिन्याम, दुर्घट ऐसे पदार्थों को कराना, यही है एक मुख्य काम जिसका। ऐसी माया, उस माया में का चमत्कृति, क्या आश्चर्य? कोई आश्चर्य नहीं है। टीका देखिए, कूटस्थमिति ननु कूटस्थत्व अविघातेन जगदादि स्वरूपत्व आपादनम दुर्घटम इति आशंक्य। ठीक है कि नहीं? हाँ, ननु कूटस्थत्व अविघातेन, अविघातेन का अर्थ है अनाशेन। कूटस्थत्व मतलब निर्विकारत्व, निर्विकारपना, उसका अविघातेन अनाशेन, उसका नाश न करते हुए। कूटस्थत्व अविघातेन जगदादि स्वरूपत्व आपादनम, आपादनम संपादनम, जगदादि स्वरूप का वो संपादन करती है। तो दुर्घटम इति आशंक्य, हो तो बहुत दुर्घट है भाई। कैसा हो सकता है कि कूटस्थपना भी उसका न बिगड़े और जगदादि स्वरूप को भी दिखावे? ये तो हो ही नहीं सकता, दुर्घट है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। दुर्घटम इति आशंक्य उत्तर दे रहे हैं, मायायाम दुर्घटैक विधायित्वात् न इदम आश्चर्य कारणम इति आह। उत्तर दे रहे हैं कि भाई मायायाम, माया में दुर्घटैक विधायित्वात्, उसका ही स्वभाव ही है। दुर्घट मतलब जो बनाया नहीं जा सकता अन्य लोगों से, ऐसे कठिन दुर्घट पदार्थों को भी वो क्या कर देती है? बना देती है। दुर्घटैक विधायित्वात् इदम न इदम आश्चर्य कारणम, ये कोई आश्चर्य के लिए कारण नहीं है कि नहीं? न इदम, इदम दुर्घट संपादनम, इदम शब्द से क्या लेंगे? दुर्घट संपादनम। न इदम आश्चर्य कारणम, इदम आश्चर्य कारणम न, इदम मतलब दुर्घट संपादनम, दुर्घट पदार्थों को संपादित करना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इति आह, ये बता दिया दुर्घटैक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आगे, अन्यथा मायात्वमेव भज्येत इति भाव। अन्यथा, अन्यथा शब्द का क्या अर्थ है? अन्यथा मतलब मायाया दुर्घट असंपादने, यह अर्थ है अन्यथा शब्द का।
मायाया दुर्घटा संपादने, ठीक है, मतलब क्या, माया यदि दुर्घट पदार्थ को संपादन नहीं करेगी तो अन्यथा क्या, मायात्वमेव भज्येत, उसका मायापना ही नहीं रहेगा। भज्येत, भज्येत करते निवर्तेत, निवृत्त हो जाएगा। क्या, मायापना, मायात्व, ठीक है, किसका, माया का मायापना ही नहीं रहेगा यदि वो दुर्घट पदार्थों को संपादन नहीं करेगी तब। ये बात हो गई। लग गया पंक्ति। तो देखो भाई, कुटस्थ को कुछ भी उपद्रव न देकर जगत को वो बना देती है कि नहीं, ऐसी माया है वो, ठीक है ना। हाँ, जैसे राजा स्वयं तो कुछ काम करता नहीं है, किंतु उसके सत्ता मात्र से ही उसके प्रधान जगत का बहुत सारा काम कर देते हैं, है कि नहीं। उस प्रकार कुटस्थ को बिना बिगड़े हुए उसका कुटस्थपना वैसा ही रखकर केवल उसकी सत्ता मात्र से ही माया क्या कर देती है, ये सब दुर्घट पदार्थों को, जगत को बना देती है। ये बात कही। आगे चलिए। मायाया दुर्घट कारित्व स्वभावत्वे दृष्टांतम आह, ठीक है ना। माया का दुर्घट कारित्व ये स्वभाव है, मतलब जो पदार्थ कल्पना के बाहर है ऐसे पदार्थ को बनाना, यही उसका क्या है जी, स्वभाव है। इस बात को समझा रहे हैं दृष्टांत देकर। माया या दुर्घट कारित्व स्वभावत्वे, माया का दुर्घट कारित्व स्वभाव है, इस बात में दृष्टांतम आह। द्रवत्वमुदके वह्ना, औष्ण्यं काठिन्यमश्मणि, मायायां दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यथा। द्रवत्वम उदके वह्नहु औष्ण्यम काठिन्यम अश्मणि, मायायां दुर्घटत्वम च स्वतः सिद्ध्यति न अन्यतः। ठीक, अन्वय। उदके द्रवत्वम वह्नौ औष्ण्यम अश्मनि काठिन्यम च मायायां दुर्घटत्वम स्वतः सिद्ध्यति अन्यतः न। अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे, अब देखिए माया का ही सब कार्य कि नहीं, पृथ्वी अग्नि जल वायु ये सब माया का ही कार्य है, किंतु क्या कर दिया उसने, सबके लिए उपादान कारण माया होने पर भी उदक में उसने क्या कर दिया, द्रवत्व निर्माण कर दिया, और वन्नी में उष्णता निर्माण कर दी, और पाषाणों में काठिन्य निर्माण कर दिया। दुर्घटत्व है कि नहीं, ये सब क्या है, दुर्घटपना ही तो है। उसी प्रकार मायायाम दुर्घटत्व है कि जैसे उदक में द्रवत्व, वन्नी में औष्णत्व, पाषाणों में काठिन्य, उस प्रकार माया में दुर्घटत्व ये कैसा है, स्वतः सिद्ध्यति अन्यतः न, स्वतः स्वभावतः सिद्ध है, अन्य किसी ने उसमें दुर्घटत्व बनाया नहीं है। ये बात टीका को देखिए। द्रवत्व उदकादि नाम द्रवत्वादि यथा स्वाभाविकम, जिस प्रकार उदक में स्वाभाविक द्रवत्व है, मतलब क्या बताया जा रहा है, माया में दुर्घटत्व स्वाभाविक है, इस बात को बताया जा रहा है। उसके लिए दृष्टांत कि जिस प्रकार जल में द्रवत्व स्वाभाविक है और किसी ने बनाया नहीं, वन्नी में उष्णता स्वाभाविक है और किसी ने लाके रखी नहीं, पाषाणों में कठिनत्व स्वाभाविक है, उस प्रकार माया में दुर्घटत्व स्वाभाविक है। वही उदकादि नाम द्रवत्वादि यथा स्वाभाविकम तद्वत् मायाया दुर्घट कारित्व इत्यर्थः। उस प्रकार माया में भी दुर्घट कारित्व कैसा है, स्वभाव सिद्ध है। हो गए पंक्ति, आगे चलिए।
ननु मायाया दुर्घटकारित्वम आश्चर्य कारणम न भवति इति उक्तम अनुपपन्न। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, क्यों लोके मायाया चमत्कार हेतुत्व दर्शनात् इति आशंक्य। शंका हुई यहाँ तक, ननु से लेकर आशंक्य तक। आगे मायाया प्रयुक्तृत्व साक्षात्कार पर्यंतम एव अस्याः आश्चर्य कारणत्वम न उपरिष्टात् इत्याह। ठीक है, उत्तर दिया। शंका को समझ लीजिए। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु मायाया दुर्घटकारित्वम आश्चर्य कारणम न भवति इति उक्तम अनुपन्न। हे सिद्धांती, तुमने जो कहा कि माया में दुर्घटकारित्व है, वह कोई आश्चर्य के लिए कारण नहीं है, वो तो स्वभाव सिद्ध है। किंतु ये तुम्हारा कहना अनुपपन्न है, युक्ति युक्त नहीं है। कौन बोल रहा है? और पक्षी। पंक्ति देखिए, मायाया दुर्घटकारित्व आश्चर्य कारण न भवति, नहीं होता है। इति उक्तम, ये जो तुमने अभी ऊपर कहा कि नहीं, श्लोक नंबर 134 में उक्तम अनुपपन्नम, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? तो बता रहा है हेतु। लोक व्यवहार में मायाया चमत्कार हेतु प्रदर्शनात्, सभी लोग बोलते हैं क्या माया तो भाई भयंकर है, भाई आश्चर्यकारक है, मतलब चमत्कार के लिए कारण होती है कौन? माया। ऐसा लोग में देखा जाता है। कोई जादूगर गारुड़ी खेल करता है, जादू हो रहती उसकी, और वो कुछ बातों को दिखाता है कि नहीं, तब तो लोग बोलते हैं बाप रे बाप, कमाल है भाई दिखाने की, क्या आश्चर्य किया उसने, है कि नहीं। तो चमत्कार के लिए हेतु माया होती है, ऐसा लोक में माना जाता है। और तुम बोल रहे कि माया में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये कैसे? पूर्व पक्षी बोल रहा है। बात समझ में आई? कोई गारुड़ी जादूगर समझ लीजिए क्या करता है, कभी कभी कोई बीज रखता है और उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है, थोड़ी देर में क्या करता है, धीरे से उस कपड़े को निकालता है, तो उससे पेड़ हुआ, पेड़ आम का पेड़ दिखाई देता है, उसके आम के फल भी लगे हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा कभी कभी क्या करता है, कागज के टुकड़े फेंकता है और 2-2 हजार की नोटा दिखाई देती है कि नहीं। पानी लेता है गड़वे में, दूसरे गड़वे में डालता है, तो दिखाई देखने के लिए दिखाता है, देखो पानी है कि नहीं, हाँ है ना पानी, देखा सबने पानी देखा, पानी 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 पानी, हाँ अब देखो उल्टा कर दिया, उस गड़वे से इस गड़वे में डालना शुरू कर दिया। अब क्या है, बताओ बताओ बताओ, सब लोग बोलते दूध 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 दूध। तो देखो, तो लोग बोलते अरे बाप रे क्या कमाल है भाई, इसकी क्या करता है, अभी पानी था और क्या बन गया, अभी दूध बन गया। अभी बीज था, पेड़ भी हो गया और उसको फल भी लग गए। तो लोगों को क्या लगता है, आश्चर्य। क्या बोलते हैं लोग, माया है इसके पास, मायावी है ये आदमी, और माया आश्चर्यकारक है। तो आश्चर्यकारक है माया, ऐसे सब लोग सा जानते हैं। और तुम कह रहे हैं कि माया में कोई चमत्कृति नहीं है, ये तो कहना तुम्हारा ठीक नहीं। कौन बोल रहा है? और पक्षी। ननो मायाया दुर्घटकारित्वम आश्चर्य कारणम न भवति इति उक्तम अनुपपन्नाम। क्यों? लोके मायायाः चमत्कार हेतुत्व दर्शनात् इति आशंका। शंका हुई, उत्तर दे रहे हैं। मायायाः प्रयोक्तृत्व साक्षात्कार पर्यंतम एव अस्याः आश्चर्य कारणत्व न उपरिष्टात्। सिद्धांति करे, देखो भाई माया है कि नहीं, तो माया का प्रयोक्ता कोई होता है, जैसे जादूगर है कि नहीं, उसके पास माया है, उस माया को प्रेरित करने वाला कौन है? वो जादूगर, माया भी जिसको कहते हैं, और वो अपनी माया दिखाता है, ठीक है ना। तो माया का जो प्रयोक्ता है, मतलब प्रयोग करने वाला है, ऐन्द्रजालिक है कि नहीं, उसका जब तक साक्षात्कार नहीं होता है, जब तक लोगों की समझ में नहीं आता है कि ऐन्द्रजालिक है करके, जादूगर है करके, तब तक ही लोग बोलते हैं क्या, अरे बाप रे बहुत आश्चर्य है। किंतु जब लोगों को ये समझ में आ जाता है कि तो जादूगर ये तो ऐसा करता ही रहता है, तब उसके माया का कोई आश्चर्य लगता नहीं है। पंक्ति देखिए, मायाया प्रयोक्तृत्व साक्षात्कार, प्रयोक्तृत्व मतलब प्रयोगकर्ता, ऐन्द्रजालिक आदि, उसका साक्षात्कार होने तक ही, साक्षात्कार पर्यंतम एव अस्याः मायायाः आश्चर्य कारणत्वम, तब तक ही वो आश्चर्यकारक लगती है। न उपरिष्टात्, मतलब जब उसका साक्षात्कार हो जाता है तब माया आश्चर्य के लिए कारण लगती नहीं है। ठीक है, श्लोक को पढ़ेंगे।
न वेत्ति लोको यावत्ता साक्षात् तावच्च मत्कृते धत्ते मनसि पश्चात्तो मायैषेत्युपशाम्यते न वेत्ति लोको यावत्तां साक्षात् तावच्च मत्कृतिं धत्ते मनसि पश्चात्तो मायैषेत्युपशाम्यति न वेत्ति लोकः यावत् ताम, ताम की जगह पाहिजे वापर तम, साक्षात तावत चमत्कृति चमत्कृतिम धत्ते मनसि पश्चात तो माया एषा इति उपशाम्यति। अन्वय देखिए, लोकः यावत् तम साक्षात न वेत्ति तावत् मनसि चमत्कृतिं धत्ते चमत्कृतिं धत्ते पश्चात् तु एषा माया इति उपशाम्यति। एषा माया इति उपशाम्यति। ठीक है, अर्थ को देखिए। लोकः, लोक यावत मतलब जब तक, तम माया का प्रयोक्ता को, प्रेरक को, तम साक्षात न वेत्ति, साक्षात जानते नहीं है कि मायावी है करके, जादूगार है करके, गारुड़ी है करके, तावत तब तक मनसी चमत्कृतिम धत्ते, तब तक तो मन में चमत्कृति, आश्चर्यकारक है भाई, चमत्कार है, ऐसा बात को धारण करते हैं। किंतु पश्चात मतलब जब समझ में आ जाता है कि गारुड़ी है करके, जादूगर है करके, पश्चात तू ऐसा माया इति उपशाम्यति, ये तो माया है ऐसा समझकर उपशाम्यति। उपशाम्यति मतलब आश्चर्य की निवृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं। आश्चर्य उनके मन में अब रहता नहीं, कुछ नहीं लगता, ये तो चलता रहता है, माया भी छोड़ दो, चलो भाई, है कि नहीं। बच्चा बोलता है नहीं बाबा जी रुको ना, थोड़ा देखने दो ना, अरे चल स्कूल को देर हो रही है, ये तो माया होती रहती है, समझ में आया। तो उसको चमत्कृति लग रही है बच्चों को, और पिता को कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये क्या है, जादूगर है करके, हो गया। चलिए आगे के श्लोक में, किंच जगत सत्यत्ववादिनः नैयायिकादीन प्रति एवं विधानी चोद्यानि कर्तव्यानि न मायावादिनम प्रति इत्या। सिद्धांति कह रहे, अरे पूर्व पक्षी, तुमने जो अभी ऊपर के श्लोक में, श्लोक के अवतरणिका में जो प्रश्न किया था ना, इस प्रकार के प्रश्न हम मायावादी को करना कोई उचित नहीं है कि नहीं, क्योंकि माया में तो ये होता ही है, ये चमत्कार, इस प्रकार के प्रश्न किसको पूछना चाहिए तुमने, नैयायिकों को, क्योंकि वो तो माया को मानते नहीं है, तब उनको पूछना चाहिए कि कैसी चमत्कृति है करके, आदि आदि करके। किंच जगत सत्यत्ववादिना, जो लोग जगत को सत्य बोलते हैं, ऐसे नैयायिकादिक लोग, तो नैयायिकादीन प्रति, उनके प्रति एवं विधानी चोद्यानि प्रश्नानि, इस प्रकार के प्रश्न किनको पूछने चाहिए, जगत को सत्य मानने वाले नैयायिकादिकों को, कर्तव्यानि चोद्यानि कर्तव्यानि न मायावादिनम प्रति, मायावादी के प्रति इस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, क्योंकि जानबूझकर ये क्या है, माया ही है। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु न चोदनीयं मायाया तस्याश्चोद्यैकरूपतः प्रसरन्ति हि चोद्यानि
चोद्यैकरूपतः प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु न चोदनीयं मायायां तस्याः चोद्यैकरूपतः। ठीक, अन्वय। जगत वस्तुत्ववादिषु चोद्यानि प्रसरन्ति ही, नीचे मायायाम चोदनीयम न तस्याः चोद्यैकरूपतः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो जगत वस्तुत्ववादिशु, जगत को वस्तु मतलब सत्य मानने वाले जो लोग हैं उनमें उनको चोद्यानि प्रसरंती, उनको प्रश्न करने चाहिए, है कि नहीं। प्रसरंती अर्थात प्रवृत्त होते, कौन? चोद्यानि प्रश्नानि, प्रवृत्त होते उन लोगों में। किनके लिए वे प्रश्न उचित नहीं है? तो मायायाम चोदनीयम न, माया में इस प्रकार के प्रश्न हो नहीं सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न? अभी ऊपर कहा था कि नहीं, मायाया दुर्घटकारित्वम अनुपन्नम वगैरह वगैरह, ये सब तो माया का स्वरूप ही है क्या? दुर्घट पदार्थों को बनाना वगैरह। तो क्या लिखा है? मायायाम चोदनीयम न, क्यों? तस्याः चोद्यैकरूपतः, तस्याः मायायाः चोद्यैकरूपतः। चोद्यैकरूपतः मतलब प्रश्न रूप ही है वो स्वयं, कौन? माया। माया ही स्वयं प्रश्न है। अब उसके बारे में और क्या प्रश्न करेंगे? प्रश्न के प्रति कोई प्रश्न किया जाता है क्या? नहीं किया जाता है, ये बात। तो आगे चलिए। मायावादिनम प्रति चोद्य करणे अति प्रसंगम आह। यदि कोई मायावादी के प्रति भी यदि कोई प्रश्न करेगा, चोद्य करणे, प्रश्न करने सती अति प्रसंगम आह, तब तो अति प्रसंग होगा, मतलब अतिव्याप्ति होगी। कैसे होगी बता रहे हैं। चोद्येपि यदि चोद्यम स्यात्, त्वच्चोद्ये चोद्यते मया, परिहार्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्। चोद्येपि यदि चोद्यं स्यात् त्वच्चोद्ये चोद्यते मया, परिहार्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्। चोद्ये अपि यदि चोद्यम स्यात् त्वच्चोद्ये चोद्यते मया, परिहार्यं ततः चोद्यम न पुनः प्रतिचोद्यताम्। अन्वय। चोद्ये अपि यदि चोद्यम स्यात् त्वच्चोद्ये मया चोद्यते, ततः चोद्यम परिहार्यम पुनः प्रतिचोद्यताम् न, ततः चोद्यम परिहार्यम पुनः प्रतिचोद्यताम् न। अर्थ को देखिए। चोद्ये अपि यदि चोद्यम स्यात्, चोद्ये, चोद्य नाम प्रश्न है कि नहीं, प्रश्न रूप माया में, क्योंकि माया ही प्रश्न है, तो उस प्रश्न रूप माया में भी यदि चोद्यम स्यात्, प्रश्न करोगे तो, मतलब हमारा प्रश्न में तुम प्रश्न कर रहे, क्योंकि हमारा प्रश्न कौन है? माया। माया ही प्रश्न है, और उसमें तुम क्या कर रहे हो? प्रश्न कर रहे, प्रश्न में प्रश्न कर रहे। तब हम भी क्या करेंगे फिर? त्वच्चोद्ये मया चोद्यते, तुम्हारे प्रश्न में हम भी प्रश्न करेंगे, तो चलता रहेगा, फिर उत्तर तो मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब फिर प्रश्न के बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? जो प्रश्न हुआ है उसका उत्तर खोजना चाहिए, ये बात। ततः चोद्यम परिहार्यम, इसलिए चोद्य के प्रति चोद्य मत करो, उसका परिहार का उपाय खोजो। तो माया ही चोद्य है, प्रश्न है, तो उसके बारे में प्रश्न मत करो, क्या करो फिर? उस प्रश्न रूप माया का परिहार का उपाय करो, ये बात। ततः चोद्यम परिहार्यम पुनः प्रतिचोद्यताम न, पुनः प्रतिचोद्यता मतलब प्रति प्रश्न नहीं करना चाहिए, प्रश्न के प्रति प्रश्न नहीं करना चाहिए, ये बात। ठीक है।
चोद्येपीति तर्हि किम कर्तव्यम इति अतः। बोले भाई प्रश्न के प्रति प्रश्न नहीं करना चाहिए, माया ही प्रश्न है, उसके बारे में प्रश्न नहीं करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए बताओ। तो बता रहे तर्हि किम कर्तव्यम इति अतः आह परिहार्यम इत्यादि पंक्ति के द्वारा प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए। हो गया जी। उक्तम एवार्थम प्रपंचयति, आगे के श्लोक क्या उत्तर देगा। अभी जो बताया वो अर्थ है ना, उसका ही विस्तार पूर्वक कह रहे हैं। विस्मयैक शरीराया विस्मयैक शरीराया मायायाश्चोद्य रूपतः मायायाश्चोद्य रूपतः अन्वेष्य परिहारोस्या अन्वेष्य परिहारोस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः विस्मयैक शरीराया मायायाश्चोद्य रूपतः अन्वेष्य परिहारोस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः विस्मयिक शरीरायाः मायायाः चोद्य रूपतः अन्वेष्यः परिहारः अस्याः बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल। विस्मयैक शरीरायाः मायायाः चोद्य रूपतः, नीचे अस्याः परिहारः अन्वेष्यः, क्यों अस्याः परिहारः बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः अन्वेष्य, ऐसा करिए। अर्थ देखिए, विस्मयैक शरीराया, विस्मय मतलब आश्चर्य, यही है चमत्कार, आश्चर्य, विस्मय, यही है शरीर जिसका स्वभाव, जिसका विस्मयैक शरीराया मायाया चोद्य रूपतः, वो स्वयं चोद्य स्वरूप है, प्रश्न स्वरूप है। अतः अस्याः परिहार, अस्या मतलब माया, चोद्य स्वरूप जो माया है उसका परिहार अन्वेष्य, परिहार मतलब निवृत्ति का उपाय, जो ज्ञान है तत्व ज्ञान, उसका ही अन्वेषण करना चाहिए। अस्या परिहार अन्वेष्य, किसने, अस्या परिहार बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः, बुद्धिमान लोगों ने प्रयत्न पूर्वक इसके परिहार का उपाय जो ज्ञान, उसका ही संशोधन या खोजना चाहिए। प्रश्न के प्रति प्रश्न नहीं करने चाहिए, है कि नहीं। दाग लगा है कपड़े को तो क्यों लगा, वही क्यों लगा होगा दाग, कैसा लगा होगा, कौन से तेल का होगा, किसने लगाया होगा, विचार करते बैठोगे तो क्या होगा, वस्त्र के प्रति जो दाग लगा हुआ है वो मजबूत हो जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। इसलिए दाग लगा है ना, अर्थात प्रश्न हुआ है ना, उसके प्रति प्रश्न मत करो, फिर क्या करो, लगा है ना उसको धोने का प्रयत्न करो, उसमें बुद्धिमत्ता है। ठीक है जी, बस आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।